हाय, माय नेम इज़ दीपेश प्रताप सिंह और मुझे लगता है कि सेकंड सेशन लेना ज़रूरी था, इसलिए मैं आया सेकंड सेशन लेने के लिए। इसमें क्या आजकल एक पॉइंट बहुत ही ज़्यादा हाईलाइट हो रहा है, खासकर एक जो यूथ है उसमें वो है आपका लो कॉन्फिडेंस। वो हर चीज़ में आ रहा है, चाहे एजुकेशन में है, रिलेशनशिप्स में है, कैरियर में है। वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। मैंने खुद फील किया, इसलिए कर रहा हूँ। कंपैरिजन इसका बहुत बड़ा फैक्टर है। रुकते हैं, क्यों कंपेयर कर रहे हैं? मुझे लगता है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। कंपैरिजन तो आई थिंक इट्स लाइक हर्डल। कंपैरिजन जो करते हैं आप, वो हर्डल है इज नेगेटिव, इन अ नेगेटिव वे। मैं ये बोलूँ कि पॉजिटिव में, नेगेटिव में बहुत बड़ा हर्डल सा रहता है। कमिटेड लोग नहीं है अपने लिए। आई थिंक वो बहुत बड़ा एक प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ लोग बहुत नहीं ले रहे हैं। इवन मैं खुद अपनी बोलता हूँ तो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ कहीं ना कहीं उसके हम लोगों को ध्यान नहीं दिया कभी भी। और थॉट्स जो होते हैं ना, कभी कभार वो उसके साथ हमारा खुद के जो होता है ना, एक बिलीफ है, उसके साथ मैच हो जाता है, खासकर नेगेटिव थॉट्स के साथ। तो वो एक चीज़ होती है, वो कहीं ना कहीं सर्कुलेट कर रही है डे बाई डे, ईयर बाई ईयर। तो उसने एक बहुत ही डेप्थ माइंड में एक खुद की वाली अंडरस्टैंडिंग्स, तो वो टफ हो रही है। मैंने लिखा है इसके बारे में, कुछ बताता हूँ आपको मैं। हाँ, तो ये भी एक लाइफ का एक पार्ट है जो मैं लिख रहा हूँ। मुझे कुछ कहना है, मुझे कुछ करना है, नहीं सा मालूम होता है, ऐसा लगता है जैसे ही मैंने पलकें झपकी, वैसे ही समय न जाने कहाँ उड़ लाया। अब सोचता हूँ हर अधूरी बातों को, अब सोचता हूँ हर अधूरी बातों को, जो अब यादें रह गई। कैसे समझाऊँ अपने आप को बीते हुए सालों के बारे में। और वो सिर्फ कल्पना है, पता नहीं मैं हमेशा कल्पना में ही क्यों जी रहा हूँ। बड़ी घुटन सी लगती है ये ज़िंदगी, जैसे समय मुझे बता रहा हो कि कुछ मैं भूल रहा हूँ, कि कुछ मैं भूल रहा हूँ। उसमें जो एक पॉइंट है ना, वो है कहने का समय, और बहुत ही इम्पोर्टेंट है। उसमें कभी मैंने काम नहीं किया। जो एक पर्टिकुलर, अगर एक टर्म्स बोलूँ, एक पर्टिकुलर एक वर्ड बोलूँ, वो टाइम, समय। समय बहुत इम्पोर्टेंट है। तो कोई भी काम है वो विद इन अ टाइम फ्रेम में हो जाए तो बेटर है। नहीं तो फिर वो आगे, फिर आपका जो एफर्ट है वो कुछ अलग ही डायरेक्शंस में आपको करना पड़ता है। तो एक टाइमिंग का जो एक फैक्टर है फेलियर्स में, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लोगों का बिलीव हम लोग पे से उठ गया। लोग अपने आप को ही गलत बोल रहे हैं। कोई कोई इस पर होता है क्या है कि आप पुश नहीं हो पाते हो, फिर खुद से आता है ना, पुश होते हैं, वो कहीं ना कहीं में छूट जाता है। जो सक्सेस जो आपने अचीव करी है, वो कहीं ना कहीं आपको फीड हो जाती है लाइफ में। तो यही बोलूँगा कि क्वेश्चंस करना चाहिए अपने आप से। सेल्फ टॉक बहुत जरूरी है। क्वेश्चंस करो अपने आप से। इसमें मेरे को ना एक मैंने लिखा था अपने ऊपर ही,
छोटा सा एक शायरी बोल सकते हैं इसको। हाँ, जब भी मैं होता हूँ ना उदास, में इसको क्विट कर लेता हूँ। हर लम्हा तन्हा था, हर लम्हा तन्हा था, मैं कुछ बातों से परेशान था। हर लम्हा तन्हा था, मैं कुछ बातों से परेशान था। ना कुछ समझ आ रहा था, किस अंधेरी गली में जा रहा था। जिंदगी क्यों नाराज थी, ना कोई दुआ ना कोई आस थी, पर फिर भी न जाने क्यों कुछ पाने की मेरे मन में शोलों की तरह काक थी, शोलों की तरह काक थी। ये मेरा खुद का कोटेशन, खुद का ही मैंने बनाया था। तो मैंने इसको वहाँ पे चिपका दिया। तो ये सब थी पॉइंट आउट। मैं सब क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि इतना बड़ा प्लेटफॉर्म है और खुद की जो बातें हैं वो शेयर करने से है ना, जो गलतियाँ मैंने कर दी वो गलतियाँ रिपीट ना हो इन द फ्यूचर। तो वो जो रही है, तो सेल्फ एस्टीम को बढ़ाएं। प्रॉमिस कर रहे अपने आप से, कमिटेड बहुत जरूरी है किसी भी फील्ड में। रिलेशनशिप्स हो गया, कैरियर्स हो गया, एजुकेशन हो गया। और हमको स्टॉप पनिश योर सेल्फ, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अपने आप को पनिश गलत बोलना, जो मैंने भी किया है बहुत बार कि नहीं हो रहा है, मैं ही ऐसा हूँ, वो फलाना ठिकाना। तो ये चीज़ कहीं ना कहीं आपकी जो एक ऑरा है ना, पॉजिटिव ऑरा, उसको डाउन कर देता है। तो रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, कंप्लीट अपने आप से होना चाहिए, है ना। मैं इसमें एक और मैं ऐड करना चाहूँगा। एक्चुअली क्या है, मेरे को आज बहुत मन कर रहा है बात करने का। तो एक चीज़ मैं और बोलना चाहूँगा। हाँ, तो भावा गिर रहा सॉरी इसके लिए। इसमें एक चीज़ और थी। आज दिल न जाने क्यों बेचैन सा था, आज दिल न जाने क्यों बेचैन सा था, जैसे कुछ छूट गया हो। न जाने हर बार ये क्यों ख्याल आता है, मुझे समझना है ऐसा क्यों होता है बार बार मेरे साथ। थोड़ा रुका, थोड़ा थोड़ा रुक, थोड़ा संभल, फिर सोच ऐसा क्या है जो रुक सा रहा है। कोशिश तो कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर कोशिश तो कर। ये चीज़ है। हम लोग आई थिंक हाफ एंड पाथ कंप्लीट तो कर लेते हैं, बट उसके बाद बहुत टफ हो जाता है जर्नी। मैं बहुत चीज़ से फील कर सकता हूँ। तो कोशिश तो करनी पड़ेगी। कोशिश तो कर, हर सवाल का जवाब मिलेगा, पर कोशिश तो कर। तो यही इसी के साथ मैं वीडियो एंड करता हूँ। ठीक है, ओके, थैंक यू।